झारखंड के 4 जिलों के लिए एक अच्छी खबर। जल्द बनने वाली है रेलवे लाइन। झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। जल्द ही झारखंड के 4 और जिले देश के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। झारखंड के गुमला, खूंटी, सिमडेगा और चतरा जिले जल्द ही देश के रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाले हैं। इन जिलों में रेलवे लाइन बिछाने की पहल कुछ समय पहले शुरू हुई थी और अब झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। सर्वे रिपोर्ट भारतीय रेलवे को भेज दी गई है। ये चारों जिले रांची रेलवे मंडल का हिस्सा होंगे। इन जिलों में अब तक कोई रेलवे लाइन नहीं है। भारतीय रेलवे ने गुमला, खूंटी, सिमडेगा जिले को पहले से मौजूद रांची लोहरदगा रेलवे लाइन से जोड़ने की योजना बनाई है। वहीं चतरा जिले को रांची हजारीबाग रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिपोर्ट को राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और उसे स्वीकृति के लिए भारतीय रेलवे के पास भेज दिया गया है। झारखंड में बदलेगी भूमि राजस्व की व्यवस्था। हेमंत सोरेन सरकार करने जा रही है एक बड़ी पहल। झारखंड में फिलहाल लोगों को भूमि रसीद प्राप्त करने में असुविधा होती है और उन्हें अक्सर अदालतों व कार्यालयों के चक्कर लगाकर समस्या से निपटने के लिए लोगों को जल्द ही बारकोड प्रणाली की सुविधा दी जाएगी, जिससे निवासी सीधे अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड के राजस्व मंत्री दीपक बरुआ ने संबोधित करते हुए अधिकारियों से कहा है कि वे दाखिल खारिज समेत भूमि संबंधी कार्यों को सेवा के अधिकार कानून के तहत लाए ताकि ये सेवाएं समय पर की जा सके। उन्होंने जनता की सुविधा तथा राजस्व संग्रहण में सुधार के लिए भूमि संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्य के भूमि एवं राजस्व मंत्री बिरुआ परियोजना भवन में स्थित अपने कार्यालय में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और विभागीय सचिव के साथ ऑनलाइन बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल लोगों को भूमि रसीद प्राप्त करने में असुविधा होती है और उन्हें अक्सर अदालतों व कार्यालयों के चक्कर लगाना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को जल्द ही बारकोड प्रणाली की सुविधा दी जाएगी, जिससे निवासी सीधे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भूमि रसीद प्राप्त कर सकेगा। इससे लोगों के कई स्थानों पर जाने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। इस बैठक के दौरान चाईबासा के आयुक्त ने जमशेदपुर जिले की कंपनियों से 2000 करोड़ रुपए के बकाये की वसूली के संबंध में भी प्रस्ताव रखा। बिरुआ ने इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए कहा, यदि ऐसे कई मामलों का समाधान हो जाए तो राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने हरमू नदी के किनारे अतिक्रमण पर भी चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से नदी की रक्षा करने तथा अधिक नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा झोल सामने आया है, जहां योजना के लिए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कई महिलाओं का अकाउंट अपने चहेते लोगों के बैंक खातों से लिंक कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक ही महिला के बैंक खाते में 8 लाभार्थियों की राशि पहुंच रही है। वहीं एक पुरुष के बैंक खाते में 6 महिलाओं की राशि पहुंच रही है। उधर जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ और उनके खाते में जब उनकी राशि नहीं आई तो वे अब अपना निबंधन चेक कराने के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रही है। मामला गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड का है। उधर जिन महिलाओं या पुरुषों के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि पहुंच रही है, उनका कहना है कि जितनी राशि उनके खाते में आ रही है उसका आधा कंप्यूटर ऑपरेटर को बतौर कमीशन देना पड़ता है। मामला कूपा पंचायत का है। यहाँ सत्यनारायण गुप्ता के खाते में 6 लाभुक महिलाओं के हिस्से की राशि जा रही है। वहीं सत्येंद्र साहू के खाते में 1 महिला, मुकेश शाह के खाते में 1 महिला, लालती देवी के खाते में 8 महिलाओं और रेशम देवी के खाते में कूपा की ही सुनीता देवी, रानी कुमारी, देवंती देवी, पुनीता देवी, शानी कुमारी एवं सविता देवी की योजना राशि भेजी जा रही है। अब आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की गड़बड़ी पूरे प्रखंड में हुई है। इधर मामला प्रकाश आने के बाद खरौंदी के बीडीओ रविंद्र कुमार ने कहा है कि मामले की जांच करवाई जा रही है। गरबा प्रखंड की रंका बोलिया पंचायत की महिलाओं ने प्रखंड कार्यालय स्थित बीडीओ के कक्ष में जमकर बवाल काटा। आक्रोशित महिलाएं बीडीओ के कार्यालय में घुस गई और हंगामा करने लगी। उनका आरोप था कि रंका बोलिया पंचायत की प्रमुख पतिया देवी और पंचायत सचिव विनोद प्रसाद गुप्ता ने साजिश कर मैया सम्मान योजना की लाभुक सूची से कई महिलाओं का नाम हटाया।
इससे इस बार उन लोगों के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा भी नहीं आया। महाराष्ट्र के जलगांव में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई, जिससे ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्री इतना डर गए कि वह चलती ट्रेन से ही कूदने लगे। इसके बाद यात्री दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस घटना में 13 लोगों की जान चली गई। अब इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा खुलासा किया है। अजीत पवार ने कहा, जलगांव ट्रेन दुर्घटना पुष्पक एक्सप्रेस के अंदर एक चाय बेचने वाले द्वारा ट्रेन में आग लगने की अफवाह का नतीजा था। इस अफवाह के कारण लोग घबरा गए और कुछ यात्री ट्रेन से कूद गए। दुर्घटना उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम को हुई। मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आपातकालीन चेन खींचने की घटना के बाद कुछ यात्री ट्रेन से नीचे उतरे थे और वह विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है और 15 घायल है। पंजाब के फिरोजपुर में सरकारी राशि हड़पने का एक अनोखा मामला सामने आया है। मामला 2013 का है, जब सूबे में अकाली बीजेपी की सरकार थी। यहां पर सरकारी अधिकारियों ने कागज़ पर एक फर्जी गांव बसाकर लाखों रुपए का घोटाला किया। फिरोजपुर के इस कागजी गांव का कागज में ही विकास करके 45 लाख का घोटाला कर दिया गया, जिसका खुलासा सालों बाद अब आरटीआई के जरिए हुआ है। घोटाला सामने आने के बाद अब प्रशासन की नींद खुली है और इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं। साल 2013 में सरकारी अधिकारियों ने फिरोजपुर के सरहदी इलाकों में एक नई पंचायत नवी गट्टी राजो को बनाई गई थी और इसके साथ ही एक फर्जी पंचायत न्यू गट्टी राजो का भी गठन कर दिया गया। फर्जी पंचायत को असली पंचायत से दोगुनी राशि और काम भी आवंटित किया गया। इस फर्जी गांव को केंद्र सरकार से मिलने वाली योजनाओं के 45 लाख रुपए भी आवंटित किए गए। ये पैसे सरकारी अधिकारियों ने हड़प लिया। अधिकारियों ने घोटाला करने के लिए न्यू गुट्टी राजो नाम की जो फर्जी पंचायत बनाई थी उसमें 55 योजनाओं भी शुरू किए। इनमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की योजनाएं शामिल थी। इन योजनाओं के जरिए कुल 45 लाख रुपए का घोटाला किया गया। वहीं नवी गट्टी राजो को नाम के जो असली पंचायत बनी थी उसमें सिर्फ 35 विकास योजनाएं शुरू की गई। असली गांव को कम ग्रांट मिली जबकि फर्जी गांव को ज़्यादा योजनाएं दी गई, लेकिन असल में इन योजनाओं का पैसा अधिकारियों के पास गया। इस मामले पर अकाली दल का कहना है कि अगर सरकार के पास कोई सबूत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत चीमा ने कहा है, अगर सरकार के पास सबूत है तो कार्रवाई करे। झारखंड में शनिवार से ठंड फिर से बढ़ने की संभावना जताई गई है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने राज्य के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान जताया है। इस बढ़ती ठंड से राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठिठुरन का सामना करना पड़ सकता है। राज्य के गुमला जिले में 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान था। राजधानी रांची में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। अन्य प्रमुख शहरों जैसे जमशेदपुर और बोकारो में न्यूनतम तापमान क्रमशः 12 डिग्री और 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि 24 जनवरी तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है, लेकिन इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। आईएमडी की पूर्वानुमान के अनुसार रांची का न्यूनतम तापमान 25 जनवरी को 11 डिग्री और 26 जनवरी को 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके साथ ही झारखंड के उत्तरी और मध्य हिस्सों में गुरुवार और शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भी संभावना है। सर्दी को देखते हुए रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने बुधवार देर रात अल्बर्ट एक्का चौक, काली मंदिर चौक, डेली मार्केट पार्किंग और दुर्गा मंदिर, रातू रोड जैसे विभिन्न स्थानों पर बेघर और सड़क किनारे रहने वाले लोगों को कंबल वितरित किए। एक अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी प्रमुख चौराहों और सभी प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रखंडों में पहले ही कंबल वितरित किए जा चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 और माओवादियों को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक झारखंड के बोकारो जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ के बारे में पुलिस ने जानकारी साझा की है। सुरक्षा बलों और माओवादियों की मुठभेड़
पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र में तड़के सुबह हुई। पुलिस ने बताया कि इस एनकाउंटर में 2 माओवादी मारे गए हैं। वहीं अन्य माओवादियों की खोज में सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। माओवादियों के साथ मुठभेड़ को लेकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ वाली जगह से AK-47 और इंसास राइफल जैसे आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। इससे पहले उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर गरियाबंद इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 14 माओवादी ढेर किए गए थे। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हुए हैं। केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के एक संयुक्त दल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ी का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ वाले स्थल में से AK-47, SLR, इंसास और अन्य स्वचालित हथियार भी बरामद किए। झारखंड सरकार ने निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल का सस्पेंशन रद्द कर दिया है। पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है। उन्हें हाल ही में जमानत मिल गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ED ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। उन पर मनरेगा फंड में भारी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे थे। ED की कार्रवाई के दौरान रांची में पूजा सिंघल के करीबी चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ 31 लाख रुपए भी बरामद किए गए थे। ED की पूछताछ में पता चला कि सुमन कुमार पूजा सिंघल का करीबी है। दोनों के बीच वित्तीय अनियमितताओं के पुख्ता सबूत मिले थे। इसके बाद सिंघल को जेल भेज दिया गया था, जहां उन्होंने 28 महीने बिताए। 7 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेल दी थी। उन्होंने नए कानून के तहत हिरासत के आधार पर अपनी रिहाई की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब 28 महीने जेल में बिताने और कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। पूजा सिंघल ने 21 साल की उम्र में संघ लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा पास की थी। 2000 बैच की IAS अधिकारी पूजा सिंघल को करियर के शुरुआती दौर में कई अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस से उनकी छवि को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने झारखंड सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ पुलिस की FIR को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड पुलिस की प्राथमिकी के मामले में सांसदों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इन सांसदों पर 2022 में सूर्यास्त के बाद अपने विमान को देवघर हवाई अड्डे से उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण पर दबाव डालने का आरोप है। न्यायमूर्ति AS ओका और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया, जिसने सांसदों के खिलाफ दर्ज झारखंड पुलिस की प्राथमिकी को रद्द कर दिया था। पीठ ने राज्य सरकार को जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को 4 सप्ताह के भीतर विमानन अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी को भेजने की छूट दी थी। पीठ ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय DGCA का सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार निर्णय लेगा कि अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता है अथवा नहीं। कोर्ट ने 18 दिसंबर को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें जमशेदपुर स्थित टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सरायकेला विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपनी तबीयत की जानकारी दी और कहा, डॉक्टरों ने चिंता की कोई बात नहीं बताई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने खास दोस्त और बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की नई महिंद्रा थार गाड़ी पर ऑटोग्राफ देकर इस पल को खास बना दिया। कुणाल सारंगी, जो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य भी हैं, धोनी से मिलने उनके आवास पहुंचे और अपनी नई गाड़ी को दिखाया। धोनी ने गाड़ी पर अपने हस्ताक्षर करके इसे यादगार बना दिया। यह पल न केवल उनकी दोस्ती के मजबूत रिश्ते को दर्शाती है, बल्कि धोनी के फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा देती है। कुणाल ने इस मौके पर कहा कि धोनी के इस खास अंदाज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल मैदान पर ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी चैंपियन हैं।
रांची रेल मंडल के रामगढ़ कैंट व मुरी स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य के लिए ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण कई ट्रेनें प्रभावित होंगी, जिनमें हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, रांची आसनसोल मेमू, रांची बोकारो स्टील सिटी, आद्रा बरकाकाना, टाटानगर बरकाकाना ट्रेनें इत्यादि शामिल हैं। पलामू में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में पदस्थापित हल्का कर्मचारी और प्रभारी अंचल निरीक्षक सुरेश राम को एसीबी ने 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सुरेश राम ने जमीन का म्यूटेशन कराने के नाम पर घूस मांगा था। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम अपने साथ पलामू ले गई। झारखंड में पर्यटन की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग राज्य में स्काई डाइविंग फेस्टिवल की तैयारी कर रहा है, तो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू अंग्रेजों के खिलाफ उनके आंदोलन का गवाह बने डोम्बारी बुरू को टूरिज्म सर्किट से जोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध दिवड़ी मंदिर को भी इस सर्किट से जोड़ा जाएगा। दरअसल झारखंड सरकार दिवड़ी मंदिर, तमाड़, अड़की, उलीहातू होते हुए खूंटी के गुटूहातू स्थित डोम्बारी बुरू को टूरिज्म सर्किट से जोड़ने का काम करना चाहती है। इससे पहले झारखंड में पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। पर्यटन विभाग के अनुसार रोमांचक खेलों में रुचि रखने वाले झारखंड के लोगों के लिए ये पहला और अनोखा अनुभव होने वाला है। विभाग जल्द ही जगह चिन्हित कर विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। स्काई डाइविंग रोमांच से भरा खेल है। इसमें विमान या पहाड़ से एक निश्चित ऊंचाई से कूदकर पैराशूट की मदद से जमीन पर लोग उतरते हैं। यह एक नियंत्रित फ्री फॉल है। इससे हवा में उड़ने का अनुभव मिलता है। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा है कि दिवड़ी मंदिर, तमाड़, अड़की, उलीहातू होते हुए डोम्बारी बुरू को एक साथ जोड़ा जाएगा। इसे पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह टूरिज्म सर्किट झारखंड में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मददगार होगा। राज्य के पर्यटन मंत्री ने यह भी कहा है कि बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू को शीघ्र ही अपग्रेड किया जाएगा। उलीहातू के पूरे इलाके को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग यहां आए। झारखंड सरकार के मंत्री ने कहा कि झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों और विदेशों से आने वाले लोग आज भी भगवान बिरसा मुंडा और यहाँ के आदिवासियों के रहन सहन, परंपरा, संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं। इसलिए झारखंड सरकार इन सभी इलाकों में पर्यटकों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी।